गहरी रात का समय था। चारों ओर घना जंगल फैला था, जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ और चमकते हुए जुगनू हवा में तैर रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। 8 साल का एक नन्हा लड़का आहिल जंगल में खड़ा होकर आकाश को देख रहा था। अचानक आसमान में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। एक तेज रफ्तार चमकदार चीज जंगल की ओर गिरने लगी। जमीन पर पहुंचते ही एक हल्का कंपन महसूस हुआ। आहिल हैरान रह गया और दौड़कर उस जगह पहुंचा जहां वह चीज गिरी थी। जंगल के बीच में एक चमचमाता हुआ गोल आकार का अंतरिक्ष यान खड़ा था। उसकी नीली रोशनी पेड़ों की शाखाओं पर पड़ रही थी। आहिल की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। तभी यान का दरवाजा धीरे धीरे खुला। आहिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर से एक छोटा और नीले रंग का एलियन बाहर आया। उसकी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें थीं और उसने एक अजीब सा चमकता हुआ सूट पहना था। नमस्ते, मेरा नाम मौको है। मैं एक जादूगर एलियन हूं और मेरे यान में थोड़ी खराबी आ गई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आहिल पहले तो चौंका, फिर खुशी से उछल पड़ा। सच में तुम एक एलियन हो और तुम जादू भी कर सकते हो? मौको मुस्कुराते हुए। हाँ, देखो। मौको ने हाथ हिलाया और अचानक एक पेड़ की टहनी हवा में तैरने लगी। फिर उसने एक छोटा बटन दबाया और वह खुद हवा में उड़ने लगा। आहिल हैरानी और खुशी से, वाह, ये तो सच में जादू है। फिर मौको बोला, लेकिन पहले मुझे अपना यान ठीक करना होगा, वरना मैं अपने ग्रह वापस नहीं जा पाऊंगा। आहिल ने बिना देर किए अपना छोटा टूल बॉक्स निकाला और जादू की मदद करने लगा। दोनों मिलकर यान की खराबी ठीक करने लगे। कुछ ही देर में यान फिर से चमकने लगा और उड़ने के लिए तैयार हो गया। अब मौकों को जाना था, लेकिन जाते जाते उसने आहिल को एक जादुई पत्थर दिया और मौको ने बोला, जब भी तुम मुझे याद करोगे ये पत्थर चमकने लगेगा। आहिल मुस्कुराते हुए बोला, तुम फिर आओगे ना? मौको ने मजेदार अंदाज में कहा, हाँ, शायद बहुत जल्दी। और फिर और यान धीरे धीरे ऊपर उठता है। अब जंगल में एक बार फिर शांति छा गई, लेकिन आहिल की आंखों में अब भी मौकों की चमक थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की मदद करें और नई चीजों को जानने की कोशिश करें, तो दुनिया और भी रोमांचक बन सकती है। क्या मौकों फिर सब वापस आएगा? जानने के लिए क्यूरियो किड्स यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।